हाँ सर, इस पर तो बिल्कुल सभी को मेरे ख्याल से एग्री होना पड़ेगा यहाँ पे, चाह के या ना चाह के, कि उनकी एक कंसोलिडेटेड अप्रोच थी और बहुत सुपर फास्ट थी। वो इतना प्रिसाइज तरीके से जिसको कहते हैं अटैक कहिए जो भी कहिए करते हैं, इसको आप नेगेट नहीं कर सकते। यही हमारी तरफ से कहीं लैक होता है। एक क्वेश्चन आपसे विकास सर कि अ, कई बार जैसे यहाँ बात हुई है, अभी मैं एक थोड़ा मिक्सर बनाता हूँ दोनों चीजों का। सुशांत सर ने बोला कि मैंने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट, राइट? आई थिंक यू सपोर्ट दैट कि जम्मू शुड बी कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट स्टेट। अगर नहीं भी करते हैं आप, तो उसका आपके हिसाब से बीइंग अ लोकल आपको क्या सोल्यूशन दिखता है लॉन्ग टर्म में? और मैं थोड़ा ब्रॉडन अप कर देता हूँ क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, वहां पे जब से डोमिसाइल का इशू आया है, कई जो लोकल्स हैं उनको एक इशू रहा है कि बाहर के माइग्रेंट्स को नहीं आने देना चाहिए। उसमें मेरा अपना ओपिनियन मतलब इस तरीके का है कि मुझे लगता है कि अगर नहीं आने देंगे तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेट करेंगे। जैसे देश में और जगह कई लोग रहते हैं तो रहने देना चाहिए। और दूसरा कि अगर माइग्रेंट्स को भी अब टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी हिंदूज तो ऑलरेडी टारगेट हो रहे थे, आप यूपी बिहार या कहीं से कोई रेडी वाला आ रहा है, कोई सब्जी वाला आ रहा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। अगर ये तो टारगेटिंग लगातार चलती रहेगी क्योंकि ये तो ट्रेंड बन गया है, दे हैव सेट अ ट्रेंड, तो इसको रोका कैसे जा सकता है? लॉ एंड ऑर्डर आप कितना भी स्ट्रिंजेंट कर दीजिए, बट स्टिल भाई जनता तो बाहर जाएगी, और उनके कहीं ना कहीं सिंपथाइजर्स भी हैं। तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है बीइंग अ लोकल? संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वो प्रश्न पूछा, मैं उस टाइम लिसनर में था, और हर एक के अपने व्यूज है। बीइंग ए लोकलाइट, मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ और मैंने जम्मू को सफर करते हुए देखा है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। जम्मू यहाँ का मोस्ट जम्मू जम्मू में जब बात करता हूँ तो दिस इज नॉट ए सिटी, दिस इज नॉट जस्ट प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, दिस कंप्राइजेस ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन, जिसमें पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और ये कश्मीर के इतने से एरिया के इस कन्फ्लिक्ट में इतने पिस चुके हैं। इसमें मैं जस्ट हिंदुओं की बात नहीं है, मैं पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के मुस्लिम्स की भी बात साथ में ही कर रहा हूं जब मैं जम्मू की बात करता हूं। तो वो सारा फोकस उधर चला गया है कि मतलब यहाँ कोई देखता ही नहीं है। 70 साल हो गए कि ये जब सॉल्व होगा तो तब आपको देखेंगे, तब आपकी बात की जाएगी। हमारा यूथ जॉब नहीं मिल रहा, सड़कें हमारी साइड नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे पास कम है, हम चिल्लाते रहते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, क्योंकि एवरीवन इज प्री ऑक्युपाइड विद दैट स्मॉल टेरिटरी ऑफ सो कॉल्ड कश्मीर कन्फ्लिक्ट की किसी के पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो जब हम बोलते हैं सेपरेट, अब अगर आपने लद्दाख को सेपरेट कर दिया तो उससे मुझे नहीं लगता कि अगर उससे कोई लॉस नहीं हुआ तो जम्मू को हम सेपरेट ये नहीं है कि काट के अलग कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिवली हम सफर कर रहे हैं, हमारे इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस पर फोकस ही नहीं जाता। एलजी साहब अगर आज हैं तो वो जम्मू एक समझ लो कि एक स्टैंड स्टिल पे आ गया हुआ है। जम्मू को इन्होंने ना एक जो होता है ना एक म्यूट मोड में डाल दिया कि आपको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें कश्मीर से निपटने दो। तो ये 70 साल से तो हम देख रहे हैं, अब कितने साल और चलेगा? एक बात रही, ये तो सुशांत जी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देश क्या सोचता है या सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचता है। उसमें भी मुझे ये नहीं लगता कि जम्मू को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग करने से भारत इतना बड़ा देश है तो कोई ऐसा नहीं कि कश्मीर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन जम्मू ने सफर किया है, ये सच्चाई है। और दूसरा मौका था जो ये बात हुई है कि अगर अभी डिलिमिटेशन हुआ तो 2011 का सेंसस जो था, फर्स्ट सेंसस था, वो बीजेपी ने भी ऑफिशियल स्टैंड उसका यही रहा है जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का था, दैट वाज फर्स्ट सेंसस। और जब फर्स्ट सेंसस पे ये किया गया तो ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज भी जम्मू के इंटरेस्ट के अगेंस्ट गई है, क्योंकि अगर आप 2021 का सेंसस, जो वो भी बात सही मैं मानता हूं इनका कि 2021 का सेंसस अभी हुआ नहीं, या कब होगा और कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि 2011 का कंट्रोवर्शियल जो सेंसस था उसी को जब हमें ये बाइफर्केशन
डिवीजन हुआ, यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, तो उसी को बेसिस बना के ये करना जरूरी था, या उसी में मेंशन कर देते कि नेक्स्ट सेंसस के ऊपर हम करेंगे जो भी डिलिमिटेशन होगा? क्योंकि अगर उस सेंसस पे किया जाए जो फेयर सेंसस होगा, तो एटलीस्ट जम्मू को 50 सीट्स आती हैं आउट ऑफ 90, और कश्मीर जाएगा 40 पे, जो अब 47 कश्मीर में है और 43 जम्मू के लिए है। लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर ऐसे डिफरेंस कश्मीर और जम्मू में रहेगा तो पावर सेंटर फिर से वही कश्मीर बनेगा, फिर से यही ओमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप जो मर्जी कर लीजिए, बीजेपी जितना मर्जी बोल ले हम 50 ले लेंगे, हम 60 ले लेंगे, सच्चाई यही है कि अगली इलेक्शन अगर अभी होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी होगी और वो सरकार बनाएगी, और आपकी यही बीजेपी जाके उनके साथ कोalition करेगी। दिस इज अ रियलिटी। जितना मर्जी ये बोलें हम यहाँ का सीएम देंगे, ये बनेंगे, दिस इज हार्श रियलिटी। और मुझे उसमें यही लगता है कि उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, जो 2008 में 2008 से 14 तक ओमर अब्दुल्ला रहे चीफ मिनिस्टर, पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो अभी सुधरे होंगे कि 2024 में 23 में फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई उनकी अप्रोच में चेंज आने वाली है। और दूसरा जो मुझे एक बहुत बड़ा डर है कि स्टेटहुड कहीं वापस ना दे दें, ये अभी टाइम नहीं है इन लोगों को स्टेटहुड वापस देना। देन यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, जहां से आप शुरू हुए थे आप वहीं पहुंच जाएंगे, फिर ये 370-35 से हटाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आपने इलेक्शन करनी भी है, बहुत इंडेफिनेट पीरियड हो गया हुआ है, और ये क्योंकि इंटरनेशनल फोकस भी रहता है जम्मू कश्मीर में, ये बात मानता हूं, लेकिन अगर करनी है तो यूनियन टेरिटरी के तौर पे ही करिए, डोंट गिव देम स्टेटहुड बैक। आपने जितने भी अभी मेहनत की है, अगर मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पे, हमारी आर्मी ने, हमारी जेके पुलिस ने यहाँ पे चेंजेस लाई हैं, और आप ये भी नोटिस करेंगे कि सिक्योरिटी सिनेरियो में जरूर फर्क आया है। बेशक टारगेटेड किलिंग चल रही हैं, आपने बड़ी देर से के बाद सुना होगा क्योंकि टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हुआ है, इसका मतलब कि टेररिज्म कम हो रहा है, और इन्फिल्ट्रेशन बेशक कोशिश की जा रही है, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं आ रही जो आपको 2 साल पहले सुनने को मिलती थी। अब आपको ज्यादा ये टारगेटेड किलिंग्स, जो कि एक कवर्ट तरीके से ये एक हाइब्रिड टेररिज्म कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि टेररिज्म की बैकबोन टूटी है। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और अगर आप स्टेटहुड रिस्टोर करके इन्हीं अब्दुल्लास को फिर वापस लाएंगे, मुझे लगता है कि जितने गेन्स आपको हुए हैं, जो भी आप बोल रहे हैं कि सिनेरियो इंप्रूव हुआ है, दैट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो आप बोल रहे हैं कि माइग्रेंट्स, मुझे लगता है कि अब क्योंकि 370-35 से खत्म हो चुका है, we should stop using terms like migrants and all that. We all are Indians, including Kashmiris. ये जो कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, माइग्रेंट, आउटसाइडर, इनसाइडर, आई थिंक दिस टर्मिनोलॉजी हर्ट्स मी। हम सब इंडियंस हैं। जो गुरेज में बैठा हुआ है, जो वहां पे बारामूला में बैठा हुआ है, वो इंडियन है। स्टॉप कॉलिंग देम कश्मीरीज यार, क्या है स्पेशल, क्या है कश्मीरी? दे आर इंडियंस। तो यही नैरेटिव है जो पाकिस्तान चलाना चाहता है, उनको कश्मीरी कश्मीरी बोल बोल के। लेट्स नॉट फॉल इनटू देयर नैरेटिव आल्सो। तो वी ऑल आर इंडियंस। तो हाँ, बाहर से पॉपुलेशन आए, जो डोमिसाइल का जो इन्होंने बनाया है, कुछ इनके डिसीजंस जो हैं वो कुछ मतलब सरकार भी मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड है कि आगे कौन सी लाइन लेनी है, कैसे क्या करना है। तो आई थिंक कि मेरा जो मानना है, जब तक यहाँ की फ्री मूवमेंट नहीं अलो होगी, यहाँ पे बाहर आउटसाइड जेएंडके से लोग, बाकी इंडियंस यहाँ नहीं आएंगे, तो सिनेरियो नहीं चेंज होगा। क्योंकि ये सेपरेटिज्म जो इन्होंने 70 सालों से चलाया हुआ है, जिसको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी, अब नहीं रही है, तो वो खत्म होना चाहिए। लेकिन दूसरा ये है कि आप जो यहाँ के हमारे जम्मू का भी सोच लीजिए कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सरकारी नौकरियों पे ही लोग ज्यादा जो है, इंडस्ट्रीज यहाँ है नहीं है। हमने सोचा था कि यहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, बहुत सारे, जैसे मैं हेल्थ केयर से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सोच रहा था कि 4-5 कारपोरेट हॉस्पिटल खोल ही जाएंगे। 1-2 एमओयू साइन हुए पिछले 3 साल से, यहाँ एक चीज नहीं आई है। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो यहाँ वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे जो यूथ्स हैं उनके पास वैसे ही जॉब्स के कम अपॉर्चुनिटीज हैं, सरकारी तो निकली नहीं।
जो निकल रही थी उनमें भी घोटाले वापस आ गए और अभी तक इंटरव्यूज नहीं हुए। ये तो सरकार की अप्रोच है, क्योंकि जम्मू को इन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है कि आपको बाद में देखेंगे। तो इससे हमारे यूथ सफर हो रहे हैं। और नेचुरली जब हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब बाहर से आउटसाइड बाकी भाई लोग हमारे यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, तो नेचुरली एक एक यहाँ पे सोच है कि जो हमें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी की सोच थी कि हमें मिलेगी, उसमें और कमी आने वाली है। तो उसका जो हल ये है कि यहाँ पे एक स्पेशल पैकेज जैसे आप कश्मीर को हमेशा देते रहे हो, आप जम्मू एरिया में भी दीजिए, यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ इंडस्ट्रीज लाइए, यहाँ पे और सरकारी इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, आईआईटी और आईआईएम बहुत वेलकम स्टेप है कि जम्मू इज द ओनली सिटी जहाँ पे ये 3 इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। इंडिया में कहीं नहीं है ये एक सिटी में 3 इंस्टीट्यूट्स। दैट इज अ वेलकम स्टेप। वी मस्ट डू दीज थिंग्स इन मोर नंबर, ताकि जो, क्योंकि कश्मीर में तो अभी सच्चाई ये है कि अभी कोई जाएगा नहीं ऐसे, पहले जम्मू में ही आएंगे लोग। जम्मू के भी पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाएं, दिस इज आल्सो ए वेलकम थिंग, जहां पे किसी का ध्यान नहीं है। पुंछ जाएं, रजौरी जाएं, डोडा जाएं, किश्तवाड़ जाएं, रामबन जाएं, और कश्मीर उसके बाद जाना शुरू होंगे। तो वी मस्ट प्रेस फॉर दिस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी सरकार की भी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यहाँ पे पुश दें ये जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं और वो है, इधर भी फोकस करके वो बढ़ाएं। उससे ओवरऑल सिनेरियो चेंज होगा। और ये जो हम कश्मीर जैसे एक छोटी सी जो कन्फ्लिक्ट जोन में उलझे हुए हैं, हमारी अटेंशन जिस दिन, मेरा ये मानना है कि पूरे जम्मू कश्मीर पे आ जाएगी, थोड़ी कड़बड़ाहट खत्म होगी, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर खराब नहीं है। ये जो वैली है, थोड़ा कश्मीर वैली, जहाँ कुछ सरफिरे लोग हैं, घुमा के रखा हुआ है इन्होंने 70 साल से, ना सिर्फ इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को, वहां से मुझे लगता है फोक्स, जो कश्मीरीफिकेशन ऑफ J&K हमने कर दिया है, उससे बाहर आने की जरूरत है। और जो जम्मू ब्लाइंडनेस जिसको मैं बोलता हूँ, जो जम्मू के एरिया 10 डिस्ट्रिक्ट दिखते ही नहीं है किसी को, उसको भी जब हम देखना शुरू हो जाएंगे, तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर, और हमारा पर्सपेक्टिव जो जैसा होना चाहिए वैसा होगा। तो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन लाइज इन पॉलिटिकल एंड अदरवाइज रेस्ट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ जम्मू रीजन ऑल्सो। तो ये मेरा मानना है। उसमें आप जम्मू को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दीजिए, जैसे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल होती थी, वैसे आप जम्मू को एक ऑटोनॉमस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दे दीजिए। अगर आपने अलग स्टेट नहीं बनानी, आपके हर्ट होते हैं इंटरेस्ट इसमें, या अलग यूटी नहीं बनानी, तो एक मैकेनिज्म बनाइए कि जम्मू को एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप एक न्याय मिले हमें। वी आर नेशनलिस्ट पीपल, देश के लिए जान देने वाले लोग हैं, तिरंगा उठा के चलने वाले लोग हैं। अगर हमारा इनाम हमें इग्नोर करना है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए, जब देश देखना तक नहीं चाहता जम्मू को। और जो कश्मीरी हिंदू हैं और जो जम्मू के लोग हैं, जम्मुइट्स, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं बोलूंगा, यहाँ के मुस्लिम भी बोलूंगा, जिनकी वजह से भारत का तिरंगा जम्मू कश्मीर में अभी तक लहरा रहा है, क्रेडिट गोज टू जम्मू रीजन एंड आवर कश्मीरी हिंदूज। तो अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और solution of this entire problem lies in empowerment of nationalist elements in Jammu and Kashmir. This is my humble reply. Thank you.